राधे श्याम, राधे राधे श्याम। जरूरी नहीं है हमारी सोच जो है वो ठीक है, पहली बात तो ये। तो कैसे पता चले? चलो उसके सूत्र कुछ देता हूं। कैसे पता चले कि मेरी सोच ठीक है? पहले तो शास्त्रों के वचनों के अनुसार हो, दूसरा संतों के वचनों के अनुसार हो, तीसरा हमारे बड़ों को, हमारे सीनियर्स, हम जिस भी फील्ड में हैं, हर देवरानी को ऐसा लगना चाहिए मेरी जेठानी को मेरी सोच अच्छी लगती है, मेरे बड़े भाई को, मेरी बड़ी बहन को, मेरे माँ बाप को, मेरे सास ससुर को। उनको सोच मेरी अच्छी लगती है, मुझे उनकी सोच अच्छी लगती है। अजकल घना चाचे नानी असाई ससु असाई मम्मी तो गलाई दी रहती है, असाई पापा के तो चवण गया था। कुछ वक्त पहले नागपुर जी ॻाल्हि आहे, कंहिं मंदिर वारे कंहिं महापुरुष ॿुधायो, जैसे मांखे कंहिं चयो, घणो कंहिंखे चवंदा न कयो, दड़को न ॾींदा कयो। चई हिकिड़ो माण्हू चए पियो मांखे रोज़ चवंदा नी हीअं कर, सम्झाईंदा नी, पोइ बि राचड़ी बंदि कंदो मां पाड़े वारे ॿी गली में टिकाणो आहे, मां होॾे मथो टेकणो। और कोई मेरी जीवन से कुछ सीखना चाहे तो जिसको जितना बड़ा आदमी बनना है उतना ज्यादा अपने बड़ों के साथ रहें और उनसे पूछते रहें, सीखते रहें और थोड़ा सहन करें, वो बहुत बड़े आदमी बनेंगे। मेरे जीवन से कोई पूछेगा आपकी जो भी भगवान ने जहां भी पहुंचाया है उसके पीछे मुख्य बातें कौन सी? एक बात यही है, जिन स्टूडेंट्स को अपने टीचर्स की बातें अच्छी नहीं लगती वो बड़े आदमी शायद बन पाएंगे। सही तौर पर हो सकता है बड़ी डिग्री ले ले, बड़े पैसे ज्यादा कमाएं, हो सकता है, लेकिन रियल बड़ी पर्सनैलिटी नहीं बन पाएंगे। वैसे ही हम में से जिसको भी संतों के वचन अच्छे नहीं लगते वो बड़े आदमी नहीं बनेंगे, अच्छे आदमी, और उनका मनुष्य जन्म सार्थक हो ही नहीं सकता। और दूसरा एक सूत्र, जब खुद की कमियां दिखने लगे और दूसरों के गुण ज्यादा, क्वालिटीज, अच्छाइयां ज्यादा दिखने लगे, तब समझना चाहिए मेरी सोच थोड़ी ठीक है। आजकल हर किसी को लगता है मैं सही हूं बाकी सब गलत है। तो ये अपने सोच को जांचने के तरीके हैं। चलो किसी बिंदु पर हम लोगों को सोचना है, ये काम करूं या न करूं, ये यहाँ मैं सही हूं या नहीं हूं, दूसरा सही है या नहीं है। अगर ये मैंने फैसला, ये निर्णय, ये डिसीजन लिया, पता नहीं सही होगा या नहीं होगा, तो कैसे निर्णय ले? और किसी से मैं चर्चा भी नहीं कर सकता, कोई विषय सीक्रेट है, टॉपिक ऐसा है मैं किसी के साथ खुल के बात नहीं कर सकता, तो क्या करना चाहिए? उसी बिंदु को लेके थोड़ी देर सोचें, रात को वो कागज पर लिखें, फिर उसी बिंदु पर सवेरे उठ के भी सोचें, वो भी कागज पर लिखें, उसी बिंदु पर फिर दोपहर को सोचें और जो अंदर में डिसीजन, फैसला आए वो निर्णय कागज पर लिखें। ऐसे 2 से 3 दिन करें, 8-9 बार खुद ही सोचें, फिर उसको पढ़ें, उसको समीक्षा करके टोटल लगाएं, जो डिसीजन वो करें लगभग ठीक होगा। लेकिन कहीं कहीं सोच ही हमारी गलत है, फिर हो सकता है ठीक हमसे निर्णय, डिसीजन ना हो, ऐसा हो सकता है। जैसे कुछ लोग उल्टा ही सोचते हैं, इस दुनिया में अच्छा आदमी कोई है ही नहीं, मेरे साथ ही बुरा होता है, जो शिकायतें करते हैं, तो उनके अंदर में तो सदैव शिकायतें ही हैं। तो हम लोग आज थोड़े अलग बिंदुओं पर बाकी थोड़ी देर चिंतन कर रहे हैं।
तो हमारे बीच में ऐसे भी रहते हैं जिनकी दुनिया उनके प्रभु उनके गुरुवर हैं। इस बिंदु को एक अलग दृष्टि से लेते हैं तो उनके जीवन में क्या कुछ अलग दिखाई देता है। कोई वो रोटी नहीं खाते, घर छोड़ के चले जाते हैं, दुनिया में नहीं रहते, दुनियादारी नहीं निभाते क्या? नहीं, ये एक भाव का विषय है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य वो कहते थे उनके इष्ट देव भगवान शिव जी थे। मान्यता तो ये है वो भगवान शिव के अवतार में हैं। हमारी भारत की संस्कृति को 7वीं शताब्दी से 700 ईस्वी खावटी बहुत प्रकार के आघात अटैक्स सहने पड़े हैं। गत 2000 सालों से लगभग नहीं तो भी 1300 सालों से हमारी संस्कृति पर बहुत चोटें पहुंचाने का प्रयास किया गया है। और उसी बीच में हमारी एक महान हस्ती का जन्म हुआ है, अवतरण हुआ है, वो है आदि जगत गुरु शंकराचार्य। वो कहते थे, हे भगवान शिव जी, जब मैं कहीं घूमता हूँ मुझे लगता है मैं शिव मंदिर को परिक्रमा दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि शिव मंदिर में अगर आप हो, शिवलिंग में आप हो, तो पूरी पृथ्वी में आपके सिवा और कोई है क्या? जब पानी पीते थे वो कहते थे, हे प्रभु, जैसे मैं शिवलिंग पर जल चढ़ाता हूँ ऐसे ही लगता है जब मैं पानी पीता हूँ तो शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो बाहर शिव है वही शिव तत्व मेरे अंदर भी है। और कहते थे, जब मैं रोटी का निवाला, रोटी की गिराई जब अपने मुख में डालता हूँ ऐसे लगता है मैं शिव जी को रिझाने के लिए हवन यज्ञ कर रहा हूँ, उसमें आहुति डाल रहा हूँ, क्योंकि बाहर भी अग्नि मेरे शिव जी की और अंदर जठरा अग्नि भी मेरे शिव जी की। और जब सोते थे कहते थे, हे प्रभु, मैं लेटा तो हूँ हकीकत में वैसे तो मैं दंडवत प्रणाम आपको ही कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ मेरा सिर, जहाँ मेरे हाथ पहुंच रहे हैं वहीं भी तो आप ही हो। तो ये एक भाव का विषय है। गुरु का बन जाना मतलब घर छोड़ के गुरु स्थान पर रहना है क्या? इसका अर्थ ये नहीं है। मां के डाटो प्यारो डॉक्टर आजे को हींअर डॉक्टर दौलत राम कराची में भगवान वरी हयाती दे ऐं सभिनी खे अहिड़ो पंहिंजे गुरुअ लाइ प्रेम बख़्शे। ॾाढो यादि रहंदो आहे। रहंदो कराची में हो, अॼु को 20-25 साल पहिरियों 600 रुपया हिकु मरीज़ खे ॾिसण जा वरदो हुयो। 3 हॉस्पिटल उनखे हुयूं। मां कुझु वक़्तु गॾु उन सां कमु कयो 98 में, 1998 में। पोइ जॾहिं हिकु हॉस्पिटल खां ॿी हॉस्पिटल वेंदासीं पोइ चर्चा छा करे, साईं हाणे नेम कंदा हूंदा, साईं पोइ 12 बजे पपीतो खाईंदा आहिनि, साईं हाणे पपीतो खाईंदा हूंदा, साईं जो हाणे भोजन जो टाइम आहे, साईं हाणे विश्राम कंदा, साईं हाणे शाम जी चांहि पींदा हूंदा। वेठो कराची माना हितों जी भाषा में चऊं बम्बई 12 घंटा परे आहे डॉक्टर, सॼो ॾींहुं बिज़ी आहे, हज़ारे माण्हू इंतज़ार में बीठा आहिनि, लेकिन पोइ बि विथी मिले थी साईं जो प्यारो कोई गॾु आहे त उन सां चर्चा केवल साईं जी। इहो गुरु जे बणजण जी निशानी आहे। जंहिंखे शाब्द लती भिटाई चयो, या पिरी संदी पचार, इन ॿिन्ही खां धार शल कादर कंहिंखे न करे। इन जो अर्थ ई आहे गुरु जो बणजण माना घर छॾे वञिणो आहे। गृहस्थ में जो रहे उदास, कहे कबीर हम ताक उदास। संत कबीर की वाणी आती है, जो गृहस्थी हो के उदासियों की भांति, सन्यासियों की भांति, मतलब लिप्त नहीं होता है, आसक्त नहीं होता है, अटैचमेंट मन की नहीं रखता है, बाहर के अपने फर्ज निभाता है। संत कबीर कहते हैं मैं ऐसों का दास हूं। बस इस बिंदु को थोड़ा समझना है। मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगूं, मेरी दुनिया तुम ही हो,
बोले के क्या मांगो, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगो। सामान्य दृष्टि से आध्यात्मिक जगत में कहा जाता है अरदास प्रार्थना किया करो, लेकिन फिर जो लोग आगे यात्रा कर चुके हैं उनके लिए कहते हैं किसको अरदास करोगे, प्रार्थना करोगे, किसको, गुरु को, भगवान को, क्या उनको पता नहीं है। जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस को गले में कैंसर हुई थी, बहुत दिनों से खाना उन्होंने छोड़ दिया, बाद में तो पानी पीना भी उन्होंने छोड़ दिया। शिष्य रोते थे कि हमारे गुरुवर कुछ खाते पीते नहीं हैं, हम कैसे खाएं पिएं। तो एक बार उनको कहा गया कि हमें विश्वास है माँ काली आपकी इष्ट देव है, काली माता आपसे बातें करते हैं, आप केवल उनके पास चल के एक बार कहो मेरा दुख उतारो, हमें विश्वास है आपकी कैंसर उतर जाएगी। आप केवल एक बार कहो। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा उसको जाता है अरदास प्रार्थना, उसको की जाती है, बताया उसको जाता है जिसको पता नहीं है। मेरी काली माता को पता नहीं है कि मुझे कैंसर है, मैं उनको क्या बताऊं। और सामान्य दृष्टि से जिनको बताने के बाद पता चले तो उनको बताने की जरूरत है क्या है, मतलब वो अंतर्यामी नहीं है। जो अंतर्यामी नहीं वो हमारा दुख कैसे उतारेंगे। फिर भाव जगत में कहते हैं प्रभु से मांगना थोड़ी है, गुरुवर से कुछ मांगा जाता है क्या। जैसे महाभारत ग्रंथ में वर्णन आता है, एक बार वनवास के समय में युधिष्ठिर महाराज का नियम था 2 घंटे रोज ध्यान करते थे। एक बार ध्यान में बैठे थे तो द्रौपदी आके सामने बैठी, बोले इतना जो तुम ध्यान करते हो जिस भगवान का, उसको तुम कहते क्यों नहीं हो हमारे दुख उतारे। तो युधिष्ठिर महाराज ने, धर्मराज युधिष्ठिर है, वो कहते हैं कि हे द्रौपदी ये क्या बातें कर रही हो, मैं कोई व्यापारी हूँ, कोई धंधे वाला हूँ। बोले इसमें धंधे वाले या व्यापारी की कहाँ बात आई। बोले व्यापार में ऐसे होता है ना, पैसे दो उसके बदले में कुछ लो, कुछ दो कुछ लो, उसको व्यापार कहते हैं। वैसे ही मैं भक्ति करूं और उसके बदले में भगवान से मांगू, ये तो धंधा, ये तो व्यापार हो गया। तो द्रौपदी पूछती है फिर आप क्यों ध्यान में बैठते हो, क्या भाव रहता है। बोले व्यापार नहीं, मैं प्यार की भावना से बैठता हूँ, मेरा प्रभु से प्यार है इसलिए 2 घंटे बैठता हूँ। जिसके साथ प्यार होता है उससे मांगा थोड़ी जाता है, उसको तो दिया जाता है। तो भाव जगत में अरदास और प्रार्थना नहीं की जाती कि मेरा दुख उतारो, जब बिन बोले मिलता। और हम सबको ये आभास है और होना चाहिए और ध्यान जाना चाहिए। आज मेरी जो प्रगति, तरक्की, उन्नति हो रही है उसमें मेरे गुरु की कृपा का ही कमाल है। बहुत लोग कहते हैं मैं मेहनत कर रहा हूं, तो तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हारे साथ जो दुकान नहीं चल रहा, धंधा नहीं चल रहा, वो मेहनत नहीं करता है। बहुत लोग कहते हैं मैं समझदार हूं, तो दूसरे ना समझ हैं सभी। इसलिए सदैव जितना मन तेरा झुका रहेगा उतनी तुम्हारी उन्नति होगी। जब तुम्हें लगने लगा कि मैं बड़ा आदमी बन गया, मैं समझदार, मैं सब कर सकता हूँ, फिर जो विशेष कृपा थी वो नहीं होगी। कहते हैं एक बार भगवान श्री कृष्ण रोटी खा रहे थे, सामने थाली आई, एक निवाला लिया, मुंह में डाला, एकदम खड़े हो गए, बाहर दरवाजे तक गए, फिर लौट के आए, फिर बैठे। माँ रुक्मणी कहती है हे द्वारकाधीश, हे प्रभु ये क्या लीला थी। रोटी आदि में से आप उठे, दरवाजे तक गए, फिर लौट के बैठे, अभी रोटी खा रहे, ये क्या लीला थी। बोले एक भक्त पर आपदा आई थी, उसने कुछ किया नहीं, सामने वाले ने तकलीफ दी,
मेरे भरोसे जी रहा था, सहारे जी रहा था, मुझे अपना दायित्व समझा, मैं उसकी रक्षा के लिए आधी रोटी से उठा। लेकिन जब मैं दरवाजे तक पहुंचा, उसने कहा भैया, सामने वाले को कहता है मैंने तेरा बहुत सहन करा, अभी समझना सुनना, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर तुम एक वार करोगे, एक बार पीटोगे मारोगे, मैं 2 बार पीटूंगा मारूंगा। तो जो व्यक्ति फिर जब खुद पर निर्भर हो जाता है, फिर मैं निश्चिंत हो जाता हूं, ये बड़ा है, अभी ये जाने इसका काम जाने। जॾहिं जेको माण्हू चवंदा मां सभु करे सघंदो आहियां, तो गुरु महाराज चवंदा तुंहिंजी मर्ज़ी भाई। पोइ उन में बि तूं आसरो ऐं कृपा खे यादि रखंदे त मां तोसां गॾु आहियां, पर तूं वॾो माण्हू बण भेण, तूं ॼाण जाए। भगती की बदौलत ही दुनिया का प्यार मिला, भगती की बदौलत ही दुनिया का प्यार मिला। हम जैसे हो मुझे ये परिवार मिला, ऐसा संसार मिला। मुझे ये परिवार मिला, ऐसा संसार मिला। तेरी भक्ति करता रहूं, कर जोड़ ये मानो, तेरी भक्ति करता रहूं, हाथ जोड़ के ये मांगो, मेरी दुनिया तुम्हारी हो, दुनिया से क्या मांगो, तेरी दुनिया तुम्हारी हो, क्या मांगो। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगो, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगो। मेरी दुनिया तुम्हारी हो, दुनिया से क्या मांगो, मेरी दुनिया तुम्हारी हो, दुनिया से क्या मांगो। बोल बाबा श्री भजन साहिब की जय शिवधारा। छोकरी तो चिंता प्यारा, शिवधारा वारो साणवा। 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 राम 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 जपो गुरुअदर जी हाज़री, जे अची तुम रोज भरे। गुरुअदर जी हाज़री, जे अची तुम रोज भरे। ईंदड़ आपदान का हरदम कृपा सां बचंदो रहे। ईंदड़ आपदान का हरदम कृपा सां बचंदो रहे, बचंदो रहे। गुरु ही मेरे मां, गुरु ही विष्णु, गुरु ही तमहेश। छोकरी तो चिंता प्यारा, शिवधारा वारो सा।
हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे हे पूरन परमात्मा पापों का करतात्मा विश्व बने परमात्मा हम सब तेरे आत्मा प्यार से प्यारा निर्मल धारा प्यार धारा बाबा शिवलिंग की धारा प्यारा सतगुरु स्वामी शिवजन जी महाराज की आज के आनंद की कल के मंगल की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक रमी बाबा बोले गंगा मैया की गौ माता की भारत माता की जय जय शिवधारा राम 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 जय शिवधारा विश्व जी स्वास्थ्य एवं विश्व जी शांति हेतु मिलकर सभी जप करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् जपो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ओम जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिवभजन जी महाराज की। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय जय शिव।